हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ALP, NTPC ग्रुप डी और टेक्नीशियन के क्वेश्चन बैंक 2016 से लेकर 2024 तक करने वाले हैं। मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। क्लास नंबर आज 2 होने वाली है। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM 56 है और उनका महत्तम 26 है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 26 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LCM दिया हुआ है कितना, LCM दिया हुआ है 56 और HCF दिया हुआ है 26। तो बोला गया दो संख्या मान सकते हैं 26x और 26y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दो संख्या L गुना LCM गुना LCM, दो संख्या LCM गुना में HCF, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना दिया हुआ है, 26 है। 26 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 26 कॉमन लेंगे तो x y इक्वल टू कितना बचागा, तो 156 गुना में 26, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा तो कितना होगा, x y इक्वल टू आ गया है 156 आया है, 156 आया है। अब क्वेश्चन कहा है दो संख्याओं का अंतर कितना बोला है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर बोला गया है 26 दिया गया है। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बोला गया 26 दिया गया है, तो दो संख्या, तो इसको नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला पेज में। तो चूँकि 26x माइनस 26y इक्वल टू 26 दो संख्याओं का अंतर है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, 26 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 26। 26 से ये कैंसिल होगा तो आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको क्या करना है, दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू में 1 आएगा। इसको इस तरह से करेंगे, दोनों ओर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy, दोनों ओर 2xy प्लस 1 जोड़ने पर, तो इसको इस तरह से करने वाले हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को एक साथ रहने दिए, एक साथ, और प्लस इक्वल टू 2xy, माइनस वाला को इधर लाएंगे, माइनस वाला को यही साइड, तो क्या होगा प्लस 2xy प्लस 1। तो इसको नेक्स्ट वाला इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy प्लस 1। इसको लिखेंगे तो बोला गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। xy का वैल्यू कितना था, xy का वैल्यू कितना था, 156 था, 156।
कितना था 156 प्लस में एक तो कितना आएगा 156 प्लस सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत किए थे, यहाँ पे गलती किए थे, यहाँ पे हम लोग गलती किए, यहाँ पे होना चाहिए था ये वाला, गलती किए थे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 26, ये कैंसिल होने वाला है 26 गुना x गुना 26y, ये 26 से 26 कैंसिल और ये 26 से कटने वाला है, 26 से 6 बार जाने वाला है, 6 बार जाने वाला है, तो ये 6 बार कटाती कितना एक्स वाई की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया है। तो इसलिए यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे वैल्यू जो होगा यहाँ पे होने वाला है 6 और 6 लिख सकते हैं इसको 24 प्लस में 1 इक्वल टू 25, यहीं पे गलती हो रहा था। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई को लिख सकते हैं रूट अंडर, तो इसका वैल्यू आएगा 5। तो हमसे पूछा गया है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या 26 x प्लस 26 वाई इक्वल टू 26 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू 5 है और इसको आएगा 130 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन सा है, 27 का आंसर है 130, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए सुधारे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है a प्लस बी बराबर 8 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, तो a प्लस बी बराबर दिया है तो लिखे जानते हैं फॉर्मूला से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2ab होता है। तो हमको निकालना है a प्लस बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर, और a प्लस बी का वैल्यू 12 प्लस 2ab, इसको लिखेंगे 64 माइनस में 12 इक्वल टू 2ab, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 5 इक्वल टू 2ab, 2 से ये कैंसिल होगा, तो ab का वैल्यू कितना आ गया है, ये 26 आया है, 26 आया है। तो हमसे पूछा गया है ab का वैल्यू बोला कितना का a क्यू प्लस बी क्यू, तो a क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको लिखेंगे माइनस ए बी होता है, तो लिखेंगे a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ कितना 12 माइनस, और ए बी का वैल्यू है 26 है, तो इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आने वाला है 14 आने वाला है, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा -1 112 आने वाला है, 112 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, -112 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है
भागा ब्रैकेट में इतना दिया हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे, कितना आएगा, इसको हल करेंगे 200 डिवाइड, इसको लिखेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 0 और ये 0 और ये 9, ये 10 आने वाला है। कितना आने वाला है, ये यहाँ पे 10 आने वाला है। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में इसको जब करेंगे तो कितना आने वाला है, इसको करेंगे तो 3 में तो 6 में से 2 घटने वाला है, 10 प्लस में 3, इसको कट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई और ये होने वाला कितना, 3, 4/10 प्लस में 3 करेंगे तो ये 0 ख़त्म, तो आने वाला है 8 प्लस में 3 कितना होता है, 11 होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन हो रहा है 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी की वाष्पित किया जाता है। 10 लीटर घोल में 2 लीटर को क्या करता है, वाष्पित किया जाता है। तो बचा कितना, 8 बचा है। उसका शेष का बोला 6%, 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6%, 6 का तो लिखेंगे 8, 48/100, तो इसको लिखेंगे 0.48 आया है। तो हमसे पूछा गया है मूल घोल में नमक की मात्रा, तो मूल मतलब कितना, 10 था और 0.48 का 10 का 100% पूछा निकालना है। तो ये उड़ाएंगे तो 2 0 और 2 0 से ये 1 0 कैंसिल और ये कैंसिल, तो इसका आंसर आने वाला है 4.8% आने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में करता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है 30 श्रमिक एक पुल को 40 का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिक यही काम को पूरा काम करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिनों में लगेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए 30 श्रमिक किसी काम को 40 दिन में करते हैं बराबर, तो 75 श्रमिक इसी काम को करने में कितना दिन लेंगे। तो इसको हल करने के लिए ये 25 से जाने वाला है, 25 से 5 से काटते हैं तो इसको कितना आएगा, 15 दूनी 30 आता है, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75 और 5 से जाने वाला 8 बार में, तो डी बराबर कितना आया है, डी बराबर आया है 8, डी बराबर 8 दूना 16 आएगा, 16 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। आज से यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर की बीमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बोल रहा है निकालने के लिए सबसे लंबे बोला गया है, किसमें लंबे बोला गया है, लंबे बोला गया है। तो इसको ये क्या है, ये एक घन, इसमें बोला रहा है सबसे लंबे बोल रहा है, तो इसको ये निकालना विकर्ण बोल रहा है, इसको ये बोल रहा है निकालने के लिए, ये बोला जा रहा है, ये बोल रहा है निकालने के लिए, ये वाला सबसे लंबे बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे लंबे बोल रहा है तो इसका क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है इसका,
डायगोनल निकालना है यानी रूट निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 900 आएगा, ये प्लस 225 आएगा और ये प्लस 100 आएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 1225 आएगा। 1225 किसका वर्गमूल है, ये 35 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 35 का वर्गमूल है। तब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 35 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्या 0.232323 ये क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको हल करने के लिए 0.232323 इसी तरह ये चलता जा रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.23। जब क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो इसके ऊपर बार चढ़ा देंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, 23 बटे क्या लिखेंगे, 23 बटे बार हटाने के लिए कितना देंगे, 9 देंगे। जितने ऊपर बार रहेगा उसका उतना 9 देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नोत्तम और अंजालिका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। मतलब इस साइड से ये और ये साइड से चल रहा है, विपरीत दिशा में चलता है। तो 2.5 घंटे में दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है चाल। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 30 प्लस 30। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33.5 किलोमीटर पर घंटा है। और बोला गया है 2.5 घंटे में, तो 2.5 घंटे में तो इसको क्या निकालना है, तो दूरी निकाल तो गुना होगा। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को ये घंटा से ये कैंसिल और ये पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ कितना आएगा 10 और इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा 10। ये 5 से जाने वाला है, 5 से जाने वाला है तो 25 जो कि ये कटने वाला है। तो इस तरह को इसको लिखने वाले हैं 305 35 गुना में 25 तो इसको लिखेंगे 25 बटे कितना आएगा 100 आएगा। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100। ये किलोमीटर में था, हम किलोमीटर में था तो इसको डिवाइड देंगे, इसको 335 बटे 4 यानी 4 7 4 8 32 बचा 1 4 यहीं 12। तो 83 पॉइंट ऑप्शन नंबर ए की ओर चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 83.75 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब चाल क्या होता है, विपरीत होता है तो दोनों चाल जुड़ जाते हैं, दोनों चाल क्या होते हैं, जुट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आरेख से पहले 3 वर्ष में बिके कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्ष में बिके कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बोला क्या, पिछले 3 वर्ष और अंतिम 3 वर्ष में बिके क्या बोला, कारों की संख्या का अंतर पूछा गया है। तो पहले 3 वर्ष में बिके कार की संख्या कितना है, 150 है। कितना है, 150 है। उसके बाद एक क्या है, 100 है। पिछले पहले 3 वर्ष के कितने हैं और 250 हैं।
तो कितना आएगा 250 प्लस 150, ये कितना आने वाला है 150 और 100, तो 250 प्लस 150 प्लस 100, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आने वाला 0 0, ये 500 आया। कितना पहले वर्ष का कितना आया है 250 आया है, और बोला गया है अंतिम, तो कितना आया है ये 300 है, और ये भी 300, और ये है 100, तो 300 और 300 और दिया हुआ है 100, तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 700 आने वाला है। तो हमको बोला गया ये दोनों का अंतर कितना है, तो आंसर आ रहा है इसका 200 का अंतर है। कितने का अंतर है 200 का अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो इसको क्या करना है इस तरह क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर कितना ये हल करना है, तो इसका एलसीएम निकालना। क्या 27 और 35, 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और 35 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, तो 35 आ गया। और इसको 25 लिखने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और इसको उड़ गया। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 5 बचे 25, 25 तियाई 75, 75 गुना 3 करेंगे 75, तो इसको जब गुना करेंगे तो 3 तियाई 9, 9 3 27, 27 गुना 25 करेंगे तो 27 गुना 25 करेंगे तो ये 105, और ये 0.5, 25 सते 175, 25 सते इसको जब गुना करेंगे तो 175 आया है। इसको जब इससे गुना करेंगे तो 50 आएगा। ये 5, ये 7, ये 675। फिर उसके बाद क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 बचा 2, 49, 51, और क्या बचा 5, तो इसके 42, 5 आता है 47। कितना आता है 47 आता है, 47 आता है। कुछ यहाँ पे 2 होने वाला था, यहाँ पे 2 होने वाला था 2, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 47 225 आया है। एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया है 47 225 आया है। तो बोला 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 जोड़ेंगे तो सॉरी जब जोड़ने बोलेगा तो क्या करना है 3 जोड़ने पर कितना रहा इतना से विभाजित होता है, तो इसको क्या करना है 3 माइनस करना है। क्या करना है 3 माइनस करना है, तो आएगा इसका आंसर 3 माइनस करेंगे तो 4322 आने वाला। कितना 4322 आने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी कितना आने वाला है 4722 रुपया आने वाला है। क्वेश्चन बोला 3 जोड़ने पर तो क्या कहेंगे माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मध्य 40 और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे
माध्य होता है। क्या होता है? माध्य होता है। मानक विचलन बराबर मानक विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य होता है। तो मानक विचलन का वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 5 है और माध्य 40 है। तो निकालना प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो क्या करना है इसको? ये 5 से ये 0 से कैंसिल और ये 2 बार में ये कैंसिल। कितना बार में आएगा? ये 5 आया है तो 5 से गुना करेंगे तो 25/2। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 12.5% 25/2 कितना होता है? 12.5% होता है। 12.5% होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करा है 6 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए रेखा चित्र में यदि कोण BAC 30 डिग्री है और कोण ABC 50 डिग्री है तो कोण CDE 25 डिग्री है। तो पूछा गया कोण AED किसके बराबर होगा? तो पूछा गया है ADE यानी ये कोण पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको इस तरह से हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? इस तरह से ट्रायंगल को बनाना है। ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल है और सेम उसी प्रकार से एक ट्रायंगल और बनाना है। ये बोला गया है इसको। तो बोला गया ये कितना है? ये बोला गया है ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये वाला कोण 50 डिग्री है। ये A है, ये B है और ये C और ये D और ये E दिया हुआ है। जब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री है। और रेखा पे एक जो स्ट्रेट लाइन में होता है वो दोनों कितना 180 डिग्री का, ये रेखा टोटल 180 डिग्री का बनाता है। जब ये 180 डिग्री बनाता है तो ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण होगा 90। ये कोण होगा 90 और ये कोण दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो ये कोण किसका? ये दोनों का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे? 90 प्लस में 25 करेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 115 आएगा। 115 आएगा तो कितना? 180 में से घटाना है। 180 में से घटाएंगे तो आएगा 75। तो ये कोण कितना आ गया? ये कोण आ गया 75। तो बाह्य कोण कितना आएगा? बाह्य कोण कितना आएगा? तो बाह्य कोण आएगा 105 डिग्री आने वाला है। 105 डिग्री आने वाला है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से बताते हैं इसको डायग्राम को कंप्लीट करके। इसको फिर से बताते हैं। इसको हल करने के लिए इसको मिटा देते हैं। अब बताते हैं। ये दिया हुआ है A, ये B और ये C, ये D। अगर ये कोण कितना था? ये कोण 30 डिग्री है। ये कोण कितना है? ये कोण दिया हुआ था 50 डिग्री। ये कोण 50 डिग्री है तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये खुद 90 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनाता है। ये कोण कितना है? 90 है। और ये कोण दिया हुआ 25। तो ये कोण कितना होगा? ये कोण होगा आपका 105 डिग्री, 115 डिग्री होगा। कितना होगा? 115 डिग्री, सॉरी कितना होगा? 75 डिग्री होगा। 75 डिग्री होगा।
75 डिग्री होता है, ये स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका कितना होगा, बाह्य वाला कोण ये होगा 105 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 36.1 बाय 102.4 का वर्गमूल निकालना। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 361/1024 और 361 19 का वर्गमूल है, 361 19 का वर्गमूल है और 1024 ये 32 का वर्गमूल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, दो पासे को एक साथ फेंका गया है। तो दो पासा को एक बार फेंका जाता है तो उसका टोटल परिणाम कितना है, कुल संख्या, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम की संख्या कितना होगा, कुल परिणाम की संख्या कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36 आएगा। तो बोला गया और उस पर अंकित संख्याओं का योग को नोट किया गया है। योग के बारे होने की प्रयाक्ता बोला गया है। तो योग की बारे होने की प्रयाक्ता तो एक ही अथी पे होता है, 6 + 6 ये कितना होता है, 12 होता है। तो ये एक बार आता है, तो इसको क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बोला गया है 12 होने की प्रयाक्ता, तो इसका आंसर होने वाला है 1/1 बार ही आएगा तो कितना आएगा, 36 आने वाला है, 1/36। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है 1/36 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को 138 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। तो 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि पर बेचना जाना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए इस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन इस तरह को हल करने वाले हैं। तो बोला गया है 100, तो इसको 8% को क्या लिख सकते हैं, 8% को लिख सकते हैं। 8% बोला था, इस तरह से कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं हम लोग। इसको 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 मेरा क्रय मूल्य है। इसको बेच रहा है 8% हानि पर, तो 8% हानि पर बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा ये बेचेगा 92 में। कितना में बेचेगा ये, 92 में बेचेगा। फिर बोला गया है और 92 किसके बराबर हो गया है, तो 4% लाभ होता है। तो का मतलब 4% लाभ होता है, तो 4% यानी 104 में बेचेगा वो। तो पूछा गया है तो 138 के सामान को कितना बेच रहा है, ये बेच रहा है 138 को बेच रहा है 92 रुपया में। और हमसे पूछा गया है इतना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए, तो 104 से गुना करेंगे। जब ये गुना करेंगे तो ये कट रहा है 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और ये कट रहा है 4 दूनी 8, 4 छक 24, 28 25 23 6 का 3 से। तो ये आने वाला 26, 6 गुना 26 करेंगे तो 156, मतलब 156 रुपया में बेचा जाना चाहिए। तो उसे कितना का लाभ होगा, 4 का लाभ होगा, 4% का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसका रेलवे ने इसका क्वेश्चन आंसर गलत दिया है, इसको गलत दिया है, तो इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो बोल रहा है ये क्वेश्चन, इसको क्या, सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये आने वाला कितना, इसको जब ऐड करेंगे ये दोनों को, तो ये आने वाला है 5। कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। माइनस जब इसको कट करेंगे तो ये आने वाला है 3 और प्लस में 65। ये हो गया, एक काम हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 63 में 2 जोड़ेंगे तो ये 65 आने वाला है। कितना आने वाला है? 65। अब 65 में 13 से डिवाइड करें कितना आएगा? 5। तो इसका आया है 5, फिर मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। इसको क्या करना है? जोड़ेंगे तो ये आएगा 72। 72 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? इससे बाहर लेंगे 3 और ये आने वाला है 5। हो गया ये। नेक्स्ट अब इसको चलते हैं, इतना समझ में होगा, हटाते इसको। अब बोला गया है प्लस 19, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आने वाला है। और 19 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है? 19 जब माइनस करेंगे तो आएगा घटाकर माइनस में आने वाला कितना? माइनस में 176 आने वाला है। 176 आने वाला है। 176 आने वाला है। अब इसको क्या करेंगे? इस तरह से इसको पहले ऐड करेंगे तो ये 70, 70 में से 3, नेक्स्ट प्लस इसको जब गुना करेंगे 15 के 5 बाकी 1, 25 और 1 26 माइनस 176। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 67 प्लस 265 माइनस 176। तो इसको ऐड करेंगे तो आने वाला है कितना? ये आने वाला है 332 माइनस 176 बराबर कितना? 156 आने वाला है। और जो बटे में था उसको लिखेंगे 369। तो इसका ऑप्शन गलत दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ये आने वाला है। इसका ऑप्शन ये गलत दिया गया था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आकृति में x का मान बताना है। तो आकृति में बोला है x का मान, तो इसको इस तरह से हल करने वाले हैं। इस तरह से हल करने वाले हैं। बोला गया है इस तरह से एक डायग्राम है, और बोला गया है इस तरह से एक डायग्राम है। इसको बढ़ा के ले रहे हैं, इतना है। अब बोला गया है एक डायग्राम यहाँ से है, यहाँ से है, एक डायग्राम यहाँ से दिया गया है, एक डायग्राम यहाँ से, इसको इसमें मिला दिए। अब बोला गया है ये कितना है? ये वाला दिया हुआ है, ये ए बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, और ये ई बिंदु है, और ये डी वाला बिंदु है, और ये सी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ये सी बिंदु है। तो बोला गया है ये कोण, ये वाला कोण दिया है 65 डिग्री, और ये वाला कोण दिया है 80 डिग्री, और ये वाला कोण दिया है 115 डिग्री, और ये कोण दिया है x। तो इस तरह से क्वेश्चन को, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाता है। इसको अगर हम इसको बढ़ा दें, ये वाला को बढ़ा दें और इसको भी, इसको बढ़ा दें, ये वाला को बढ़ा दिए, इसको बढ़ा के इसमें टच कर दिए, तो ये कितना डिग्री बनाएगा? इसको जब टच कर दिए तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये कितना बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाएगा। और ये कोण एकांतर, ये कोण कितना है? 65 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा? 65 डिग्री होगा। 65 डिग्री होगा। 65 डिग्री होगा। तो ये एक लीनियर में है। अगर ये कोण 115 डिग्री है, 115 डिग्री ये है, और ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये कितना है? 80। एक लीनियर इक्वेशन पे, एक पैरेलल लाइन पे है, ये पैरेलल लाइन पे है। क्या है ये? एक सीधी रेखा में है। अगर ये 80 है तो ये कितना होने वाला है? ये कोण होने वाला है 100, ये कोण होने वाला है 100 होने वाला है, 100 होने वाला है। उसी प्रकार इसको बढ़ा दिए तो ये वाला बिंदु को बढ़ा दिए यहाँ तक, और इसको बढ़ा दिए यहाँ तक, तो इस तरह से मिल गया है। तो अगर ये इतना है तो ये कितना डिग्री होगा? 115, ये 75 डिग्री होगा। ये 75 डिग्री होगा। तो ये 75 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 75 डिग्री है।
तो ये 75 है। उसके बाद ये एक सीधी रेखा में है, ये एक सीधी रेखा में है, 75 डिग्री है। तो ये कोण कितना होगा? ये कोण, ये वाला कोण पूछा गया। अगर ये कोण निकल गया तो ये कोण भी निकल जाएगा, ये कोण भी निकल जाएगा। तो ये कोण, सॉरी ये कोण गलत लिखे, ये सॉरी, ये 65 डिग्री होगा। कितना होगा? ये 65 डिग्री होगा, 65, ये 65 डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा। तो ये कोण पूछा गया। अगर ये कोण है तो ये एक्स होने वाला है, ये एक्स होने वाला है, एक्स होने वाला है। तो ये कोण कितना डिग्री होगा? ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ से निकलने वाला है ये कोण होने वाला है 55 डिग्री। क्या होने वाला है? ये कोण 55 डिग्री होने वाला है। इसको हल करने के लिए ये करेंगे, इसको अगर ये एक लीनियर इक्वेशन, ये वाला ये कितना है? ये 115 है, ये वाला कोण 115 है। तो ये कोण कितना होगा? 115 होगा। और आमने एकांतर कोण ये कितना होगा? 115 होगा। जब 115 होगा तो ये दोनों बचा है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो इसका इस तरह से थोड़ा सा साफ कर देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसको साफ कर दिए। ये था यहाँ से था, ये था। तो बोला गया है ये कोण 115 है तो ये कोण कितना होगा? 115 होने वाला है। तो ये कोण भी 115 होगा। तो 115 होगा तो मतलब 360 में से हम इसको कर सकते हैं। 360 में से जब 230 को माइनस करेंगे तो आने वाला है 130। 130 आया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? तो 65। तो ये दोनों पता चल गया है। ये कोण कितना होने वाला है? 65 होने वाला है। ये कोण 65 होने वाला है। तो 65 होने वाला है, ये कोण 65 डिग्री होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आने वाला है, डिफरेंस करने पर 6,000 जब माइनस करेंगे तो 67,600 आने वाला है। और कितना में से 84,500 का निकालना प्रतिशत। तो कितना? ये 0 से 0 कैंसिल। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटने वाला है? ये कटने वाला है, ये 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 3, 3 34, 5 6 30, मतलब 169 बार में कटने वाला है। और ये कटने वाला है, ये कटेगा कितना बार में? ये कटेगा 5 से कटने वाला है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 3 15 बचा 2, 5 5 25, 5 दूनी 10, 1 0। तो नेक्स्ट काटेंगे तो इसको कितने बार में जाएगा? 9, 6 बार में, 8 बार में जाने वाला है। कितना बार में? 8 बार में जाने वाला। और काटते हैं इसको,
इसको और से काटते हैं, 13 से कटेगा, 13 गुना 13 169, और ये कटने वाला है 13 एकम 13 और 13 चौका 52। तो इसको काटेंगे तो कितना और में ये जाने वाला है 13 8 13 दूनी 26, 13 8 चलियोतल से, 13 8 चलियोतल से, मतलब 80% इसका आने वाला है। कितना? 80% आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। शायद क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन वो करा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड 16 13% 9 6% 13:6:1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 केजी है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा? कुल भार कितना होगा? तो इसको हल करने के लिए पूछा गया है कुल मतलब 90, और 90 इसका कुल कितना होगा? 13 + 6 19 1 20। तो यहाँ पे कितना आएगा? 20। तो हमसे पूछा गया है इस पुर्जे का कुल भार, सॉरी कुल भार बोला है तो कुल भार से गुना करेंगे। और बोला गया है यहाँ बोला गया है जिंक कितना है? जिंक है मेरे पास 1 है। जब जिंक मेरे पास 1 है तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? जिंक बोला गया है, सॉरी जिंक का वैल्यू दिया है 6, और 6 दिया है तो 6 से ये कटने वाला है, 15 6 का 90, तो 15 × 2 20 करेंगे तो आने वाला है 300, आने वाला है 300 केजी होगा। कितना होगा? 300 केजी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 है। समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का आधार बोला है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का आधार बोला है, कितना है? आधार 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ लेकर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है इसकी समान भुजा से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसकी सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब बोला गया ये दोनों, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला गया है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया, क्या बोला गया? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये बोला है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? ये मान ली A, ये B और ये C और इसको D। इसको हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं हाफ, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ लेकर ये 4 है। तो ये हम ट्रिपलेट पढ़ रहे हैं, ट्रिपलेट से पढ़े 3 4 5। जब ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। H का मतलब कर्ण है और यहाँ पे दिया हुआ B मतलब आधार दिया है। तो ये वाला वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो इसका आंसर होने वाला है 3 सेंटीमीटर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री cos 179 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ये किसी जगह पे आया होगा cos 90 डिग्री भी आया होगा। फिर चलते चलते cos कहाँ गया? cos 179 डिग्री गया है। और cos 90 डिग्री का हम लोग मान पढ़े हैं कितना? 0। cos 90 डिग्री का मान क्या पढ़े हैं हम लोग? 0 पढ़े हैं। तो 0 से सभी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? इसका सभी का 0 आंसर 0 होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। बिना देखे क्वेश्चन को टिक करने वाला था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का है 17।
क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बोला गया है अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर रही हैं। तो बोला गया है a प्लस बी बराबर कितना दिया है, a प्लस दो संख्या का योग दिया है 20 और बोला गया है दो संख्याओं का अंतर दिया गया है 2.5। तो इसको हल करने के लिए एक बार जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा। 2a बराबर 22.5, इसको हल करेंगे a का वैल्यू आएगा 11.25 आने वाला है, 11.25 आने वाला है। और इससे बेटर है इसको छोड़ देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं 22.2। और वो एक बार क्या करेंगे, ये जोड़ने पे लिए थे, एक बार घटाने पे लेंगे तो आएगा 2b बराबर माइनस करेंगे तो आएगा 17.5, इसको b बराबर लिखेंगे 17.5/2। तो हमसे बोला गया है a अनुपात b बराबर 22.5 अनुपात 17.5/2। तो ये कटने 202 कैंसिल और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 205 अनुपात 175। और ये कट रहा है 25 के टेबल से, 25 नंबर 225, 25 सतह 75 से, तो इसका आंसर है 9:7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है a और a, b, c, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ये करेंगे, हमको दिया हुआ है l इंटू बी बराबर दिया हुआ कितना a, फिर बोला गया है b इंटू एच बराबर दिया गया है b इंटू ये दिया गया है हमारे पास b, और दूसरा दिया गया है c इंटू एच इंटू एल दिए का वैल्यू दिया गया है ये c। तो बोला गया है तो तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको इतना गुना इतना गुना इतना, तो l गुना b गुना h गुना l बराबर लिखेंगे a गुना b गुना h c। तो इसको गुना करेंगे तो आएगा a l गुना b गुना h का होल स्क्वायर बराबर a b c। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा l b h बराबर √अंडर a b c, इसको लिखने वाले हैं a b c का हाफ। इस तरह से लिखेंगे तो इस ऑप्शन नंबर इसका जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का रहा है 19। क्वेश्चन 19 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये एक फॉर्मूला है कर x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। तो पूछ रहा हमसे व्हाट। तो इतना हम ये जानते हैं एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab होता है, ABC होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहीं से पता चल गया है। तो इसका होगा 3x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक 990 रुपया में बेचा। पहले खिलौने पर 10% लाभ,
लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% हानि हुई तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन आया है, बहुत इजी मेथड से बन सकता है, इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो बोल रहा है पहली बार में कितना 10% लाभ, 10% लाभ को लिख सकते हैं 10% लाभ होता है 10 से 11, 10 बटे कितना होता है 1/10 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 10 से 11। फिर बोला गया 10% हानि, तो इसको लिखेंगे 1/10, तो 10 से लिखेंगे कितना 9। फिर इसको क्या करेंगे इस तरह से करेंगे तो ये 100 आ रहा है और ये 99 आ रहा है। कितना प्रतिशत का लॉस, तो 1 के 100 के रिस्पेक्ट में जब ये 100 कटने वाला है तो कितना प्रतिशत, 1% की हानि हो रही है, 1% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 1% की हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दिए गए चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए दो बैंक ए और बैंक बी द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर प्रतिशत प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपया राशि बैंक ए को ब्याज बैंक बी में जमा किया तो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि 3 वर्ष में, तो बोला बैंक बी, तो बैंक बी कौन है, ये तीसरे वर्ष वाला ये है। तो बोल रहा है कितना अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर पूछा गया है। तो ये दोनों का अंतर आ सकता है, कितना आ सकता है, क्या ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का अंतर ये दोनों का अंतर है 1.5% आ रहा है अंतर। और बोला गया अंतर कितना होगा, तो 23 लाख का 1.5/100 और एक जीरो उड़ाएंगे तो ये 1 2 3 जीरो कैंसिल होने वाला है। और ये 23 230 गुना में 15 करेंगे तो 15 तिया 45, 5 बाकी एक बचा हासिल, और 15 दूनी 30, 31 और ये आ रहा है 3150। कितना आ रहा है 3150 आ रहा है मेरा। कुछ गलती किए क्या, 23 लाख बोला गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, एक जीरो और होगा, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, फिर से गुना करते हैं, गुना करेंगे तो आएगा 15 तिया 45, कैरी बचा 4, 15 30 4 34 और 2 जीरो देंगे तो आने वाला 34,500। ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 55 से छोटी सभी भाज्य संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। 55 बोल रहा है भाज्य संख्या से छोटी सभी, 55 से छोटी बोल रहा है, तो पहला भाज्य संख्या कौन होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, इसी प्रकार 7, फिर होता है 11, फिर 13, फिर होता है 17, फिर होता है 19, फिर होता है 23, फिर होता है 29, उसी प्रकार आता है 31, फिर 37 लेंगे, फिर 41, फिर लेंगे 43 और फिर लेंगे 47, उसके बाद आएगा 53, उसके बाद लेना नहीं है। तो बोला गया है कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है, सी करेक्ट आंसर होने वाला है। और शेष क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कल, यहाँ से हम लोग कल करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन बच गया है ये सभी क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं। कैसी लगी क्लास आप लोग प्लीज़ बताइएगा, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।
और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आप लोगों सभी को।